प्रभात, मैं संजय घेतोड़ी पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमत्ता के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना हम इसका अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज अगला टॉपिक है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं, कॉर्न लॉ क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इसके पूर्व की वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो कॉर्न लॉ का अर्थ हो गया ब्रिटेन सरकार द्वारा मक्के के आयात पर लगाया गया प्रतिबंध कॉर्न लॉ कहलाता है। अर्थात मक्का खाद्यान्न, मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून कॉर्न लॉ कहलाता है। तो इस कॉर्न लॉ के लगने के कारण क्या थे और इसको हटाया क्यों गया फिर, और उसको हटाने के बाद फिर क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अर्थात हमारा प्रश्न है कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं, इसको हटाने के कारण क्या थे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉर्न लॉ की। तो एक ऐसा कानून जो मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटेन की जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि औद्योगिकरण का युग प्रारंभ हो चुका था, उद्योगों की स्थापना हुई, उत्पादन बढ़ा, नए नए शहर बसे, तो जनसंख्या भी बढ़ी। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या की मांग भी बढ़ेगी। जो मूल चीज़ें हैं जैसे भोजन के मांग में भी वृद्धि हुई, अर्थात खाद्य पदार्थों के मांग में भी वृद्धि हुई। अब इंग्लैंड की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी तो उस जनसंख्या के उपभोग के लिए अनाज का उपलब्ध होना भी बहुत आवश्यक था। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, अभी तक क्या था कि जो ब्रिटेन के कृषक थे, जो किसान वर्ग था, वही मक्के का उत्पादन करता था। अब मक्के का उत्पादन चूँकि सीमित मात्रा में हो पाता था, जनसंख्या के अनुपात में अगर हम देखें तो मक्के का उत्पादन वहाँ के भूस्वामियों के द्वारा कम मात्रा में किया जा रहा था। उनके द्वारा, भूस्वामियों के द्वारा जो उत्पादन हो रहा था वह ब्रिटेन की पूरी जनता के उपभोग के लिए पर्याप्त नहीं था। तो फलस्वरूप क्या रहा, मांग ज़्यादा रही और उत्पादन मांग के अनुरूप कम था, जिससे क्या हुआ, ये मक्के के जो दाम थे इन पर बढ़ोतरी हो गई, तो काफ़ी महंगा वह बिकने लगा। अब सरकार ने बाहर से आयात करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। उसने भी प्रतिबंध इन्हीं भूस्वामियों के दबाव में आकर के लगाया था। भूस्वामियों ने सरकार पर दबाव बनाया कि बाहर से मक्के का आयात नहीं किया जाए। बाहर से का मतलब अन्य देशों से, विदेशों से मक्के का आयात नहीं किया जाए, जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं वही देशवासियों को बेचा जाए। अब सीमित मात्रा में उत्पादन, जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, तो उनके लिए भोजन उपलब्ध कराना एक चुनौती भी था। दूसरा, यहाँ जो उत्पादन हो रहा था ब्रिटेन में वह महंगा बहुत ज़्यादा था, मतलब महंगाई ज़्यादा थी, तो लोग महंगाई से बड़े परेशान हो गए थे। अब भोजन एक बहुत मूलभूत आवश्यकता है हमारे लिए, और उसके दामों पर बढ़ोतरी होने से वहाँ की जो जनता थी वह आक्रोशित हुई। अब पहले सरकार ने भूस्वामियों के दबाव में आकर के ही कॉर्न लॉ को लागू किया था, लेकिन अब जनता, ब्रिटेन की जनता जो है वह विरोध करने लगी, इस कॉर्न लॉ का विरोध करने लगी। वहाँ के जो उद्योगपति थे, वहाँ की जो आम जनता थी, उन्होंने कॉर्न लॉ का विरोध किया और सरकार के सामने यह मांग रखी कि जो कॉर्न लॉ लगाया गया इसको हटा दिया जाए, अर्थात विदेशों से मक्के के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उस प्रतिबंध को खत्म कर दिया जाए। तो जनता का एक व्यापक समूह इकट्ठा हुआ और उन्होंने सरकार से कॉर्न लॉ हटाने की अपील की। अधिक मात्रा में जनसंख्या का इकट्ठा होना और कॉर्न लॉ को हटाने की मांग करना, उसके फलस्वरूप क्या रहा, सरकार ने इस कॉर्न लॉ को हटा दिया, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा विरोध कर रही थी, महंगाई बहुत बढ़ रही थी, जनता ने विरोध करा उसका, और उसके परिणाम स्वरूप ये रहा कि ब्रिटेन की सरकार ने कॉर्न लॉ को हटा दिया। अब जब कॉर्न लॉ हट गया, अर्थात अब जो व्यापार पर एक तरह से प्रतिबंध था, मक्के के आयात पर जो प्रतिबंध था, कॉर्न लॉ के हट जाने के कारण अब
आयात किया जा सकता था। अब ब्रिटेन जो था विदेशों से मक्का जैसी जो खाद्यान्न फसलें थी उनका आयात कर रहा था। अब जो विदेशों से मक्का इंग्लैंड में पहुंच रहा था उसकी लागत अपेक्षाकृत कम थी। किसकी अपेक्षा कम थी? जो ब्रिटेन के भूस्वामियों के द्वारा जो मक्के का उत्पादन किया जाता था, मक्का जो बेचा जाता था, उसकी तुलना में विदेशों से आयात किए जाने वाले मक्के की लागत भी कम थी। लागत कम थी तो उसके मूल्य भी कम थे। अब जब मूल्य कम थे तो उससे क्या रहा, मूल्य कम होने से सभी लोगों तक, जो ब्रिटेन की जनता थी, सभी लोगों तक कम दाम पर, कम कीमत पर मक्का पहुंचने लगा। अर्थात खाद्यान्न सामग्री जनता के पास कम दामों पर पहुंचने लगी। अब जो ब्रिटेन के भूस्वामी थे उनके जो दाम थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, इसलिए लोगों ने जो बाहर से आयात की जाने वाली मक्का थी उसका उपभोग अधिक से अधिक किया। अब यहाँ पर क्या रहा, अब शरीर की बेसिक नीड है भोजन, तो अब लोगों का क्या रहा, पेट भर गया, क्योंकि अब क्या है, उनको उचित मूल्य पर खाद्यान्न मिल जा रहा था। जब भूख पूरी हो रही है, पेट जब भर रहा है, तो फिर क्या रहेगा, दिमाग काम करना शुरू करेगा, क्योंकि पहले तो सारा कंसंट्रेशन कहाँ पर था, भोजन पर था। अब क्या रह रहा है, अब दिमाग, भोजन की आवश्यकता पूर्ण हो गई, अब दिमाग अधिक से अधिक वर्क करने लगेगा। तो 19वीं शताब्दी के आते आते ब्रिटेन ने उद्योग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली थी। औद्योगिक प्रगति बहुत अधिक मात्रा में हो चुकी थी। तो अब कॉर्न लॉ हटाने से वहाँ की जो आम जनता थी, वहाँ के जो उद्योगपति थे, उनको तो फायदा हुआ, क्योंकि उनको कम दाम पर जो है खाद्यान्न मिल जा रहा था। लेकिन जो अभी तक यहाँ पर उत्पादन कर रहे थे, कौन उत्पादन कर रहे थे, ब्रिटेन के भूस्वामी, वो यहाँ पर उत्पादन कर रहे थे। अब उनकी लागत ज़्यादा थी तो अपेक्षाकृत मूल्य भी अधिक थे। अब लेकिन जनता ने उनकी उत्पादों को खरीदना कम कर दिया था या बंद कर दिया था, क्योंकि एक चीज़ हमें कहीं सस्ती मिल रही है तो महंगी चीज़ क्यों खरीदेंगे। तो अब इसका ये कुप्रभाव पड़ा एक तरह से वहाँ के किसानों पर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जो उनके खेत वगैरह थे उनमें खेती करना छोड़ दिया, खेत खलिहान सब उनके छूट गए, और उन्होंने फिर दूसरे देशों में जाना, दूसरे शहरों में जाना प्रारंभ कर दिया। वहाँ के जो भूस्वामी थे उन्होंने अपना वो खेती का काम बंद करके, उस स्थान को छोड़ करके अन्य देशों में चले गए रोजगार के लिए, या अपने ही देश के अन्य शहरों में अन्य कार्य को करने लगे। अब कृषि छोड़ करके अन्य कार्यों को वह करने लगे। तो इस तरह से ब्रिटेन में मक्के के आयात पर लगाया जाने वाला प्रतिबंध को कॉर्नर लॉ कहते हैं। कॉर्नर लॉ लगाने के कारण क्या थे, ब्रिटेन के भूस्वामियों ने सरकार पर दबाव बनाया कि वह विदेशों से मक्का आयात ना होने दे, खाद्यान्न का आयात ना होने दे। तो उस आयात पर प्रतिबंध लगा। प्रतिबंध लगने के कारण क्या रहा कि ब्रिटेन में जो उत्पादन हो रहा था मक्के का, उसके मूल्य अधिक थे, वह उसके अधिक मूल्य चुकाने पड़ रहे थे उपभोक्ता को। तो इससे महंगाई दर में वृद्धि हो रही थी। तो वहाँ की जो जनता थी, जो उद्योगपति थे, उन्होंने सरकार से अपील की, सरकार के सामने अपनी मांगें रखी कि कॉर्न लॉ को हटा दिया जाए, ताकि विदेशों से हमें मक्का प्राप्त हो सके और वह हमारे भोजन की पूर्ति करे। तो सरकार ने फिर कॉर्न लॉ हटाया। कॉर्न लॉ हटाने से फिर बहुतायत मात्रा में मक्के का आयात होने लगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन की जो जनसंख्या थी उसके भोजन की आपूर्ति होने लगी, उनके भोजन की आपूर्ति होने लगी। उसके अलावा जो अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों में भूमि को साफ कर करके बड़े मात्रा में अन्न का उत्पादन किया जाता था, मक्के का उत्पादन किया जाता था, और उस मक्के को फिर ब्रिटेन भेजा जाता था। तो वह कम लागत पर आता था, तो लोगों को उसके कम दाम देने पड़ते थे। लेकिन अभी तक जो भूस्वामी यहाँ पर काम कर रहे थे उनकी फिर दशा बड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि उनकी अब उत्पादन उनका एकदम से बिक नहीं पा रहा था। तो उन्होंने अपने खेत खलिहान छोड़ करके अन्य रोजगार की तलाश में अन्य शहरों को वह चले।